जब इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? दिक्कत क्या है? देखिए अनुराग जी, ये किसने कह दिया इको दिवाली हो रही है? आप देखते हैं कि हम कहते हैं ग्रीन दिवाली बनाओ, हुकूमत कहते हैं ग्रीन दिवाली बनाओ, नहीं मानते। उनका धर्म जुड़ा हुआ, उनकी ऐसा नहीं कि सब नहीं मानते। इसी तरह मुसलमानों की ऐसा नहीं कि सब नहीं मानते। कुर्बानी से, और कुर्बानी 1400 साल से नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ लोग नहीं मानते, मैं ये मानता हूँ कुछ। मैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाने लगा हूँ, मैं कई सालों से देखिए बारूद के पटाखे नहीं चला। वो परंपरा जो है दिवाली की किस आधार पर है, उसकी वजाहत नहीं करते आप लोग। हमारे यहाँ जो कुर्बानी है वो एक इस्लामी फरीजा है जो सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इसको सदियां लग गई शुरू हुए। कोई हमारा नया तो है नहीं। हमारा इस्लाम फिर अल्लाह का हुक्म है। हम अल्लाह के हुक्म को, जिस ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा। और इसलिए कुर्बानी जो है, जो मुसलमानों में जो हमारे यहाँ वाजिब है, वो इसीलिए है। जो रमजान में ज़कात देता है वो कुर्बानी करता है। अच्छा। अगर तो आप लोग हमें जीने नहीं देते, अगर कुर्बानी सब पर फर्ज हो जाती और सब कुर्बानी करते। कुर्बानी तो उन लोगों पर है जो साहिब निसाब का मकसद समझते हैं। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर कुछ इतना पैसा हो और मजहबी चीज को कैसे रोक सकते हो? ठीक है, नंदकिशोर बार बार नंदकिशोर जी कह रहे हैं ये। नंदकिशोर जी ने एक आतंक मचा रखा है अपने क्षेत्र में। बिल्कुल हमें जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं वो वहां से, लोनी से, जहां से वो चुन कर आते हैं। अच्छा भाई, एक सदियों से परंपरा है। मैं नंदकिशोर गुर्जर साहब का रुख कर लेता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सादी साहब कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर जी आपने आतंक मचा रखा है, सुना ही होगा आपने इन्होंने जो कहा। देखिए, पहले तो ये अपनी भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत गलत है और जो इन्होंने कहा है बुजुर्ग आदमी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी इनका कहना है अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म था उनके बेटे के लिए, हजरत इब्राहिम साहब के बेटे के लिए। तो जिस तरह से हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को उन्होंने कुर्बानी देने के लिए जैसे ही उन्होंने उठाया काटने के लिए, तो वह दुम्बा सामने प्रकट हो गया। ठीक है, तो सबसे प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है, तो बेटा सबसे प्यारा था। हमारे यहाँ भी रावण ने भगवान के ऊपर अपने सिर चढ़ाए काट करके। ऐसी तमाम चीजें, भगवान प्रकट हुए, उनको वो बचे, उनका ईमान सच्चा था। अब जब हिंदू धर्म में नारियल को हम भी हमारे यहाँ भी बलि होती थी। जी जी। नारियल और ये जो अपना कद्दू है उसको सांकेतिक रूप देने लगे। इको फ्रेंडली दिवाली इस बार बहुत लोगों ने फॉलो किया। तो ये सब चीज कहना कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म तो बेटे के लिए था, सबसे प्यारा बेटा था, तो बकरा कहाँ से आ गया, भैंस कहाँ से आ गई? तो ये बात तो एकदम गलत है। और कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि हजरत इब्राहिम की अगर परीक्षा ली गई हो। अगर हिंदू धर्म में रावण ने अपना सिर चढ़ाया तो क्या सारे हिंदू अपना सर काट के चढ़ाएंगे? ये परंपरा बन जाएगी क्या? तो ये सब चीजें अपने अपने तरीके से पेश करने की बात है। नहीं गुर्जर जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, शुरू में आपने अच्छी बात कही, नीचे आने का आप भटक रहे हैं। आप हमारी नीचे आने के भटक रहे हैं ना, फिर बोल रहे हैं आप। आपने कहा ना हजरत इब्राहिम की परंपरा, तो बकरा और दुम्बा तभी तो आया ना। हाँ, अल्लाह ने जो है वहाँ बकरा दे दिया। नहीं, दुम्बा नीचे पानी में, दरिया में मछली दे दी, नहीं, और हवा में जो है उसको दे दिया, तितली को दे दिया। वो बकरा नहीं था। देखिए, दुम्बा था, बकरा में अंतर है। दुम्बा था वो, दोनों अलग है। बकरा दुम्बा में अंतर है। लोग तो भैंस की, गाय की भी कुर्बानी कर दे रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। नहीं देखिए मोहम्मद साहब गुर्जर जी, हम इस बात को आपके साथ हैं। अगर कहीं भी गौ की हत्या होती है उसके खिलाफ कड़ा कानून बने और उसको हुकूमत रोके, 302 पर लगाए, कड़ी से कड़ी सजा दे। हम गुर्जर जी आपके साथ खड़े हैं। अभी बोले जा रहे हैं, इनको रोको ना। अच्छा ठीक है, अब आसादी साहब आप रुक जाइए, क्लियर होनी चाहिए। इनको रोकिए, क्लियर करिए। आप तो पहले तो उनका सब था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आतंक की बात, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस चलाना, मांस काटना, मांस की दुकान चलाना, ये सब अवैध है। 97 में वहाँ एयरफोर्स का जहाज गिर चुका है, लड़ाकू विमान, तो उस कारण से ये प्रतिबंधित है जहां भी एयरफोर्स स्टेशन है। उसके बाद भी यदा कदा कुछ लोग वहाँ मांस की दुकानें खोलते हैं। लेकिन अब दो चीजें हैं। हम जब हिंदुओं ने बलि की जगह नारियल ले आए, मुस्लिम जो लौनी के हमारे भाई हैं उन्होंने पिछले साल भी, उससे पहले भी केक का बकरा बना करके सांकेतिक रूप से उसकी उन्होंने कुर्बानी दी थी। तो जब सांकेतिक रूप से बेटे की जगह दुम्बा आया, दुम्बा की जगह बकरा भैंस ले आए, तो उसमें अब जब समय बदल रहा है
दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, तो उस टाइम उसको समझना चाहिए। एक साथ इतने पशुओं की हमारा जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है उसका वायलेंस एक साथ कर देने का किसने कहा है? तो उसको सुधार करना चाहिए। हर धर्म में सुधार की गुंजाइश है, अगर हम घरों हर धर्म में गुंजाइश है, हर धर्म के। फिर बोल रहे हैं आप बीच में, मेरी बात ही पूरी नहीं होनी बात दे रहे। पूरी हो जाने दीजिए सादी साहब, बात मैं पूरी अपनी हो बात पूरी कर रहा हूं, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। तो उसमें हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ मैंने कौन सा आतंक मचा दिया? किस मुस्लिम को मैंने मारा? किसी को चाटा मारा हो आज तक? मेरे यहाँ सभी लोग आते हैं, तभी मैं जीतता हूं दूसरी बार। वहां 42% मुस्लिम आबादी है, 42% मुस्लिम है, तब भी मैं दूसरी बार जीता हूं वहां से। तो वहां आकर के देखिए, मैं लोगों को भगवान मान करके काम करता हूं। तो इसलिए ये विषय नहीं है, विषय ये है वहां ऑर्डिनेंस लगता है, वहां लोगों ने केक का बकरा बना के काटा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सबक लेना चाहिए लौनी के मुसलमानों से। नहीं, कोई नहीं काटा, कुर्बानी होती है, कोरोना आ रहा है, अगर कुर्बानी होती है। की सरफेस पे मेरे रिश्तेदार बोलना शुरू कर दिया, बकरे के ऊपर बैठ के कोरोना आ गया। अगर बकरे के ऊपर बैठ करके कोरोना का वायरस आ गया तो महामारी फैली, तो जिम्मेवार कौन होगा? हम त्योहार के खिलाफ नहीं है। तो अगर उसको उसके स्वरूप में मनाया जा सकता है सांकेतिक रूप से, इको फ्रेंडली, हम लोग होली पे भी लोगों ने नहीं बना सकते, प्रयोग नहीं किया, ये तो काफी सुधार हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं नंद किशोर जी आप रहिएगा, ठीक है नंद किशोर जी आप रहिएगा, नंद किशोर जी आप, मैं आता हूँ, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूँ।